गुड मॉर्निंग बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों को जो बोर्ड के ऊपर ठीक है देखने में प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो कैमरा है उसका सही से जो आपका कैमरा है जो बोर्ड पे सही से फोकस नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ को जो स्क्रीन है वो ब्लर दिखाई दे रही है। तो एक बार अपन आज के लिए टेस्ट करके देख रहे हैं कि अगर आपको नोटबुक के अंदर समझ में आ जाता है तो अपन नोटबुक से ही करके देख लेंगे, अगर आप लोग कंफर्टेबल होंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन पढ़ रहे थे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, और उसमें अपन ने दो एप्लीकेशन पढ़ लिए थे। तीसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड एप्लीकेशन। तो थर्ड एप्लीकेशन आपका कौन सा है? थर्ड एप्लीकेशन आपका है आवर्ती आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था ऊर्जा। ठीक है, ये आपका है ये आपका है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का तीसरा अनुप्रयोग। क्या है? आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था ऊर्जा। अब देखिए, मैं एक रफ पेज देता हूँ तो आपको समझाने के लिए। आवर्ती दोलित्र आप जानते हैं, बहुत सारे आवर्ती दोलित्र है, ऑक्सीलेटर्स हैं। ठीक है, जैसे कि पेंडुलम देखा होगा, ठीक है, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे। तो वैसे ही जो नेचुरल जो आपका आवर्ती दोलित्र उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होती है ओमेगा नॉट। तो इसकी जो न्यूनतम ऊर्जा आती है वो आती है 1/2 एच क्रॉस ओमेगा नॉट। वो क्या आती है? 1/2 एच क्रॉस ओमेगा नॉट। ये अपन फाइंड करेंगे अनिश्चितता सिद्धांत से। किससे फाइंड करेंगे? अनिश्चितता सिद्धांत से। तो देखिए, ठीक है, तो पहले तो अपन इसमें क्या करेंगे कि जो आवर्ती दोलित्र उसकी कुल ऊर्जा निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसमें अपन अनिश्चितता सिद्धांत से उसके संवेग की वैल्यू पुट करेंगे। फिर आगे उसको मिनिमम वैल्यू के लिए जो मूल मूल आपकी ऊर्जा स्तर है उसके लिए अपन वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी? आवर्ती दोलित्र की। तो देखिए, लिखना साथ साथ लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। क्या है आपका? आवर्ती दोलित्र आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था ऊर्जा में अवस्था ऊर्जा में जब कोई कण सरल आवर्ती दोलन करता है तो उसकी कुल ऊर्जा। देखिए कुल ऊर्जा, अब देखिए जो कुल ऊर्जा ई होती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो ई बराबर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? p² अपॉन में 2m। ये मैंने सीधे लिख दिया, चलो एक बार इधर लिख देता हूँ। एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², प्लस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? ठीक है, वो होती है किसी भी आवर्ती दोलित्र की 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो, जो हाफ एम स्क्वायर उसको अपन को क्या लिख सकते हैं? p² अपॉन में 2m, प्लस में 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी क्या होगी? कुल ऊर्जा। अब आप आगे लिखिए। अब अपन क्या करेंगे कि जो आपका संवेग है p और जो स्थिति है x, इसमें अपन मान लेंगे कि निश्चितता डेल्टा px और डेल्टा x होगी। तो लिखेंगे, लिखिए, माना आवर्ती
2 लीटर की न्यूनतम ऊर्जा स्तर में न्यूनतम ऊर्जा स्तर में कण की स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता की कोटि डेल्टा एक्स तथा डेल्टा पी एक्स, जो ये एक्स है वो सबस्क्रिप्ट में है, डेल्टा पी एक्स है। ओके, तो आपका P बराबर तो हो गया डेल्टा पी एक्स, और आपका जो x हो गया वो क्या हो गया डेल्टा एक्स आता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपका क्या आएगा, जो अब अपन ने मानिए न्यूनतम में तो जो ऊर्जा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ई मिनिमम इक्वल टू 1/2। ठीक है, P की जगह लिखेंगे डेल्टा पी एक्स स्क्वायर अपॉन में m प्लस में 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर और डेल्टा एक्स का स्क्वायर। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। आगे देखिए, अब लिखिए हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, ठीक है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है आपका, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू। इससे मैं डेल्टा पी एक्स की वैल्यू निकालूं तो डेल्टा पी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, नियर इक्वल टू आएगा एच क्रॉस अपॉन में 2 डेल्टा एक्स। ठीक है, अब चलिए आगे। लिखिए इसको आगे इसमें लिख देना, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो आपका समीकरण एक में रखें तो ई मिनिमम कितना आ जाएगा, ई मिनिमम बराबर 1/2 m, और इसकी जगह क्या आ जाएगा एच क्रॉस अपॉन में 2 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर और डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। आगे देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हो, इतना रहने दो या फिर और ज़्यादा थोड़ा सा लिख सकते हो, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में आपका आएगा, ये स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा, और 4 इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 होगा तो 8 हो जाएगा, तो 8 m डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस में 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर और डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ये आपके आगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए, चूंकि ऊर्जा मूल अवस्था ऊर्जा है, अतः न्यूनतम ऊर्जा होगी। देखो, मूल स्तर के अंदर, ग्राउंड स्टेट के अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, मिनिमम एनर्जी होगी। अब तो देखिए क्या आएगा आपका, अतः ई बराबर, ठीक है, मिनिमम। ठीक है, अब देखो कोई भी मिनिमम क्वांटिटी होती है, ठीक है, उसका मिनिमम क्वांटिटी फिक्स क्वांटिटी होगी, फिक्स क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा, 0। लेकिन ध्यान रखना डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पे डेल्टा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आपका डी ई, आपका क्या आएगा, डी ई मिनिमम अपॉन में डी एक्स
डी डेल्टा एक्स आएगा ये, डी डेल्टा एक्स। चलो मैं एक बार इधर लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ इधर, डी ई मिनिमम अपॉन में डी डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे जो मेरा ऑपरेटर है वो डेल्टा एक्स है, मतलब मैं इस समीकरण का डेल्टा एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूँगा। ठीक है, आई होप सभी ने इतना लिख लिया होगा। एक बार मैं वापस दिखा देता हूँ आपको ये। ठीक है, आप पॉज करके वापस से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आप यहाँ पे एक जगह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट इक्वल टू आवर्ती लिख सकते हैं, मतलब ये ओमेगा नॉट दोलित्र की आवर्ती है। ओके, तो मेरे को क्या करना है, अब समीकरण 2 का डेल्टा एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। तो देखिए आगे, देखिए समीकरण 2 का डेल्टा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए क्या है आपका आएगा, डी अपॉन में डी ई, डी डेल्टा एक्स ऑपरेटर है, ये ई मिनिमम है, तो डी मिनिमम अपॉन में डी डेल्टा एक्स इक्वल टू डी अपॉन में डी डेल्टा एक्स। ठीक है, और मेरा जो मेरा ई मिनिमम की वैल्यू है समीकरण 2 से, वो क्या है आपकी, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 8 एम डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस में क्या आपका 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर, और आपका क्या है डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आएगा आपका 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। हो गया इतना। आगे देखिए, अब मेरे को, और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये होगा आपका 0 के इक्विवेलेंट। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 0 के। तो मेरा डी अपॉन में डी, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि साथ में एक इससे बचेगी आपकी, तो कांस्टेंट को मैंने बाहर ले लिया, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 8m और डी डेल्टा एक्स। ठीक है, और यहाँ पे 1 अपॉन में डेल्टा एक्स, इसका क्या है स्क्वायर, प्लस में 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर डी डेल्टा एक्स, और यहाँ पे क्या है डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और ये क्या है 0। अब देखो ये 1/x है और ये 1/x स्क्वायर है, और 1/x का डिफरेंशियल क्या होता है, ठीक है, -2 अपॉन में x क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 8m, ठीक है 8m, और इसका जो डिफरेंशियल होगा, ठीक है, वो होगा आपका -2 अपॉन में डेल्टा एक्स क्यूब, इधर देखिए प्लस 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो क्या हो जाएगा 2 डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। अब ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो -h क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 4m डेल्टा एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस में 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 से 2 आपका इधर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 4m डेल्टा एक्स क्यूब इक्वल टू m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल्टा एक्स। अब मेरे को वैल्यू चाहिए डेल्टा एक्स की, तो डेल्टा एक्स की पावर 4 कितना होगा, ठीक है, डेल्टा एक्स की पावर 4 कितना होगा, इसको मैं उधर ले जाऊँ और एम ओमेगा नॉट स्क्वायर को अपॉन में ले आऊँ, तो कितना होगा एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 4m स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर।
लेकिन जो मेरी क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसके अंदर मेरा डेल्टा एक्स स्क्वायर है, उसके अंदर मेरा क्या है, डेल्टा एक्स स्क्वायर है। तो इसलिए मेरे को डेल्टा एक्स की पावर 4 नहीं चाहिए, डेल्टा एक्स की पावर 2 चाहिए। तो क्या होगा ये आपका डेल्टा एक्स, चलो एक लिख देते हैं, वर्गमूल लेने पर, स्क्वायरिंग रूट, वर्गमूल लेने पर, तो डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इधर वर्गमूल होगा तो एच क्रॉस हो गया, ये 2 हो गया, ये एम हो गया, ये ओमेगा नॉट हो गया। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, डेल्टा एक्स की, डेल्टा एक्स स्क्वायर की। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, डेल्टा एक्स स्क्वायर की। कितनी आई, इस क्वेश्चन देते हैं इसको, थर्ड देते हैं, कितनी आई ये आपकी आई है डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच क्रॉस अपन में 2m ओमेगा नॉट। अब ये वैल्यू आपको समीकरण नंबर 2 में पुट करनी है, ठीक है। तो लिखेंगे डेल्टा एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 3 से, समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, अब देखो समीकरण 2 क्या था आपका, समीकरण 2 आपका था यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ई मिनिमम इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 8m डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस में क्या था 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर और डेल्टा एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट करो भैया, तो ई मिनिमम इक्वल टू आपका क्या आएगा, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा ई मिनिमम इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 8m, अब डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये आपकी होगी एच क्रॉस अपॉन में 2m ओमेगा नॉट, ठीक है, प्लस में 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा एच क्रॉस अपॉन में 2m ओमेगा नॉट। अब देखो भी इसमें, इसमें ये m इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और क्या हो गया आपका, एक एच क्रॉस से पावर कैंसिल हो गई, 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर क्या होगा आपका, ये तो एम से एम कैंसिल हो गया, ओमेगा नॉट से एक पावर कैंसिल हो गई, तो बचा क्या इधर, इधर एक तो एच क्रॉस बचा, इधर 4 बचा, ठीक है। और ये जो ओमेगा नॉट है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया ओमेगा नॉट, प्लस में, प्लस में इधर देखो भाई 1/2 मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है, 4 हो गई, एक एच क्रॉस है, तो एच क्रॉस अपॉन में 4, और एक ओमेगा नोट स्क्वायर से तो ओमेगा नोट कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो एक ओमेगा नोट बचा, तो आपका क्या हो गया ये ओमेगा नोट हो गई। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। तो आपका ई मिनी, अब देखो 1/4 कितने होते हैं, 1/4 मतलब ये 1/4 एच क्रॉस ओमेगा नोट प्लस में 1/4 एच क्रॉस ओमेगा नोट, तो ये कितने हो जाएंगे 1/2, तो कितना आएगा एच क्रॉस ओमेगा नोट बाई 2। इसका मतलब क्या हो गया देखो भाई, इसका मतलब क्या होगा, अब देखो शायद ये कट करने से प्रॉब्लम हो गई होगी, फिर भी आप पॉज करके देख लेना इसमें, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया आपका, जो ई मिनिमम है, ठीक है, इसका मतलब ई मिनिमम, ठीक है, इक्वल टू क्या आया एच क्रॉस ओमेगा नोट डिवाइडेड बाई 2। ई मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई एच क्रॉस ओमेगा नोट। अब जहाँ ये डिफाइन कर देते हैं, जहाँ एच क्रॉस इक्वल टू क्या है 1.054 इंटू 10⁻³ -34 जूल सेकेंड, और आपका ओमेगा नोट क्या है 2 लीटर की आवर्ती,
दो लितर की आवर्ती। आगे देखिए, अब बस एक लाइन और लिखनी है आपको। देखिए, अतः अतः अच्छा, इसको समीकरण भी देते हैं। कितने समीकरण हो गए थे अपने? अपने समीकरण हो गए थे 3। इसको समीकरण देते हैं। अतः तो ये हो गया 4। अतः सरल आवर्ती दो लितर की मूल अवस्था ऊर्जा ऊर्जा कितनी होती है? एच क्रॉस ओमेगा नॉट बाई 2 होती है। कितनी होती है? एच क्रॉस बाई 2 ओमेगा नॉट होती है। अब लिखिए, समीकरण 4 में सरल आवर्ती दो लितर की मूल अवस्था ऊर्जा शून्य बिंदु ऊर्जा कहलाती है। शून्य बिंदु ऊर्जा कहलाती है। देखिए भाई, जो आपकी ई मिनिमम आई है ना, ठीक है, ई मिनिमम इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा नॉट अपॉन में 2। क्या है आपका? थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ। देखिए, आपका जो ई मिनिमम आया ना, एच क्रॉस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2, तो ये जो है, ये क्या है? सलावर्ती दो लितर की मूल अवस्था ऊर्जा, और इसको शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। जीरो पॉइंट एनर्जी। इसको क्या कहते हैं? जीरो पॉइंट एनर्जी। ये का सेम डेरिवेशन आपके थर्ड यूनिट में आएगा, सेम डेरिवेशन। ठीक है, वहाँ पे भी एक सलावर्ती दो लितर है। ठीक है, सेम डेरिवेशन वहाँ पे आएगा। तो ये आपका क्या हो गया? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से सरल आवर्ती दो लितर की मूल अवस्था ऊर्जा आपने ज्ञात कर ली। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर आपको इस मेथड से पढ़ना अगर सही लगे, ठीक है, मतलब पेज पे, नोटबुक पे, तो अपन ये कर लेंगे। और अगर आपको बोर्ड पे सही लगे तो अपन वो कर लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।